चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 4.1। ए सर्कुलर कोयल ऑफ वायर। हमें एक कोयल लेने के लिए कहा गया है विच कंसिस्ट ऑफ 100 टर्न्स। ये हमने एक टर्न बनाया, ऐसे हमको 100 टर्न्स लेने के लिए कहा गया है, यानी कि ऐसे 100 टर्न्स से हमारी जो कोयल है वो बन रही है। तो नंबर ऑफ टर्न को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। उसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है 100 टर्न्स, यानी कि एन इज इक्वल टू हमें दिया गया है 100। ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, यानी कि इस सभी की जो रेडियस है आर वो है कितनी 8 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर है, हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻² मीटर। कैरीज ए करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी हमें वैल्यू दी गई है 0.40 एम्पियर। What is the magnitude of the magnetic field B at the center of the coil? ये जो कोयल है, अब हमें क्या पता है कि अगर कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो करती है तो उसके आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये एक कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो करती है तो उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये जो कंडक्टर है उसके सेंटर पे ये कोयल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो हमें फाइंड करना है। तो किसी एक रिंग के सेंटर पे उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका हमने इक्वेशन डिराइव किया हुआ है, वो है B इज इक्वल टू μ0/2I/R। अब ये जो इक्वेशन है वो 1 टर्न के लिए है। किसके लिए है 1 टर्न। यहाँ पर हमें n टर्न दिए गए हैं, तो हम इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा B इज इक्वल टू n × μ0/2I/R। अब R की हमारे पास वैल्यू है, n की वैल्यू है, I की भी वैल्यू हमें दी गई है। μ0 की वैल्यू क्या होगी μ0/4π इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 10⁻⁻7। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि μ0 इज इक्वल टू 10⁻⁷ × 4π। तो सभी वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये B हमें मिल जाएगा B इज इक्वल टू n, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100 × μ0 है 4π × 10⁻⁷, और ये करंट I हमें दिया गया है 0.40 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 × R। रेडियस हमको दी गई है 8 × 10⁻² मीटर। अब देखिए यहाँ पर 0.40 है, तो ये 100 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4π × 10⁻⁷ इंटू ये 100 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो 0.40 है वो बन जाएगा, ये 100 थे तो 0, तो ये बन जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2 × 8 × 10⁻²। तो अब 8 × 5 तो 40 होता है। अब 2 2 4 5 × 2 इज इक्वल टू 10, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷, ये यहाँ पर पाई बच गया था, तो पाई × 10 डिवाइडेड बाई 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 10⁻²। अब ये 10⁻² अगर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये एक 10⁻1, तो ये बचेगा पाई × 10⁻⁻1 - 7, ये -2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +2, तो यहाँ पर बचेगा पाई × 10⁻⁻4, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। तो हमारा आंसर आ गया पाई × 10⁻⁴ टेस्ला। पाई के ग्राफ वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो 3.14 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है।